हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सेकंड लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने अबाउट प्रोबेबिलिटी के बारे में स्टडी की है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, टर्म्स के बारे में स्टडी की है कि प्रोबेबिलिटी की जो टर्म्स हैं जो हम इसमें यूज़ करेंगे और जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस कर पाएंगे वो उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इस लेक्चर में वी विल डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली बच्चों आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है उसमें 4 रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। मतलब जैसे फेमस रैंडम एक्सपेरिमेंट जहाँ से क्वेश्चन यूजुअली आता है, एग्जामिनर देता है कॉइन्स, डाइस, कार्ड्स एंड बॉल्स। इन रैंडम एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चन यूजुअली एग्जामिनर देता है। तो इनके बारे में हमने थोरोली स्टडी कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में कि कॉइन को अगर जो 1 टाइम टॉस करते हैं तो कितने केस आते हैं। ठीक है, फेवरेबल केस कैसे निकालते हैं। डाइस को अगर जो हम 1 टाइम टॉस करते हैं 2 टाइम थ्रो करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं। कार्ड्स नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, ईच सूट में कितने नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं और फेस कार्ड कितने होते हैं, एस कितने होते हैं, इसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। बॉल्स के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं कि एक बॉक्स में आइडेंटिकल डिफरेंट कलर की बॉल्स होंगी और उसमें से अगर जो एक बॉल को पिक करने के लिए वो रैंडमली बोलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे वो हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी, ऑलवेज टोटल प्रोबेबिलिटी बच्चों एक बात का ख्याल रखना है 1 होती है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ टोटल प्रोबेबिलिटी, 1 होती है। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, अगर जो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है तो किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी भी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर जो आपके पास है तो नॉट ए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। देखो आपके पास सपोज करो कि एक हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए निकालना है, तो उसको हम किससे डिनोट करा सकते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार से। इस तरह से भी हम उसको डिनोट करा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है पता है तो 0.25 हमें उसकी प्रोबेबिलिटी पता है। तो अब हमें नॉट ए की निकालनी है तो 1 माइनस 0.25 कराएंगे तो 0.75। तो इस तरह से, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होती हैं। ठीक है, इनका सम कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अगर जो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है तो नॉट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट की पता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल सकते हो। किसी भी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो अगर जो इन दोनों में से आपको एक का पता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से डिनोट करा देते हैं और वो क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। जो फेवरेबल आउटकम्स है उसको हम एफ से डिनोट करा देते हैं, टोटल आउटकम्स को हम टी से डिनोट करा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन ऑलवेज 0 to 1। हमें ये ऑलवेज पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। इस पर भी एक 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती है। ठीक है, वो हम करेंगे। पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में लाई क्यों करती है। ठीक है, तो देखो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। जब जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 1 है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 है, टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 है, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपके पास 0 है। तो ऑलवेज प्रोबेबिलिटी लाई करेगी कहाँ से कहाँ तक, 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगी और 0 और 1 हो सकती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या हो सकती है, 0 to 1 के बीच में लाई कर सकती है और 0 और 1 हो सकती है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा कि वो पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, 4 ऑप्शंस देगा वो कि 1/2, 3/4, 2/5 और -1/2। तो आपके पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो -1/2 नहीं हो सकती क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट ही आपके पास 0 है तो उसके अलावा तो कोई इवेंट है ही नहीं। ठीक है ना, उससे नीचे तो कोई इवेंट है ही नहीं, तो इसलिए हम नेगेटिव, कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम इस पे कॉइन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो कर लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो 2 कॉइन को जब हम टॉस करते हैं, 2 कॉइन को, अनबाइज्ड कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं। अनबाइज्ड का मतलब शोले मूवी वाला सिक्का नहीं लेना है कि जिसमें
उसमें क्या था, उसमें बोथ साइड सेम ही था, या तो हेड हेड था या टेल टेल था। तो जो भारत सरकार ने जारी किया गया सिक्का है वो हमें लेना है। यहाँ पे मैंने आपको मेंशन भी किया हुआ है कि जो भारत सरकार ने जारी किया गया सिक्का है उसमें एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है, ठीक है। तो जिसके 2 फेस होंगे, वन इज हेड अनदर इज टेल। तो उसके बाद वो बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 1 हेड, 1 टेल, एट लीस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, नो हेड। तो इन टर्म्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या क्या केस लें। तो सबसे पहले जब हमारे पास कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स हम निकाल लेते हैं। वो क्या होंगे, वो होंगे आपके पास हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के जो टोटल आउटकम्स होंगी, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स होंगी, वो क्या होंगी, ये 4 केसेस होंगे। क्यों, और कॉइन को 2 टाइम टॉस किया गया है इसलिए। समझ में आ गया। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर वो पूछ रहा है कि लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेड, और एग्जैक्टली 2 हेड, इस तरह से भी पूछ सकता है। तो 2 हेड के बारे में पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट का आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। वो क्या होगा, 2 हेड तो एक ही केस है ना, एच एच ही है, जो फेवरेबल आउटकम्स में एक ही केस आता है, तो 1/4, ठीक है। सिमिलरली सेकंड का 1 हेड, तो उसमें फेवरेबल केसेस क्या होंगे, हेड टेल और टेल हेड। तो देयर इज 2 और नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, 4 हैं, तो 1/2 आ जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखो, मैं ये फेवरेबल आउटकम्स लिख रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में हेल्प मिल जाएगी कि फर्स्ट में आपके पास उसने 2 हेड बोला तो चारों में से एक ही केस आया, तो वो ये था, ठीक है। इसी तरह थर्ड देखते हैं 1 टेल, तो उसमें भी यही केस आएंगे, हेड टेल, टेल हेड, ठीक है। इसके अलावा कोई और आएगा, नहीं आएगा। तो फेवरेबल 2/4, 1/2, ये आंसर आ जाएगा। फिर फोर्थ का आंसर एट लीस्ट 1 हेड। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड का मतलब क्या हो, कम से कम एक हेड, ठीक है। तो कम से कम एक हेड का मतलब है कि ये 2 केस तो आएंगे ही, 2 हेड होंगे वो भी चलेंगे, टी और टी एच। तो ये आपके पास फेवरेबल केसेस आएंगे, तो वो क्या होगा, 3/4। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3/4। एट मोस्ट, एट लीस्ट का मतलब कम से कम एक हेड, और ज़्यादा होंगे तो भी चलेंगे। एट मोस्ट में वो बोल रहा है कि एट मोस्ट, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एट मोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, नहीं भी होगा वो भी केस इसमें कंसीडर करेंगे। तो आपके पास टेल टेल जो नहीं वाला आ जाएगा, और हेड टेल और टेल हेड। तो यहाँ पे भी 3 केस आएंगे, तो 3/4। और सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर, उसमें आपके पास उसने बोला हुआ है नो हेड। ध्यान से देखना बच्चों, नो हेड का मतलब जिसमें कोई भी हेड ना हो, ऐसा कौन सा है केस, हेड हेड, सॉरी टेल टेल, टेल टेल। तो ये आ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। तो बच्चों हमने इन सारे जो ये 6 क्वेश्चंस थे इनको हमने डिस्कस कर लिया है। सब्जेक्टिव वे में आप कर सकते हो, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ पे कन्फ्यूज़न होती वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एट मोस्ट और एट लीस्ट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड, ज़्यादा होंगे वो भी चलेंगे, ठीक है। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, अगर जो हेड बोल रहा है, टेल बोल रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल, और कम टेल होगा वो भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड रैंडम एक्सपेरिमेंट कॉइन में ही। ज़्यादातर आपके पास 3 टाइम तक ही आता है कि 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस किया गया है, 4 कॉइन नहीं आते कभी भी, ठीक है। बहुत रेयर होता है, अभी तक तो मतलब रेयर है कि आया हो ये। 3 अनबाइज्ड कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड। अब देखो इसमें जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है 3 अनबाइज्ड कॉइन, तो सबसे पहले व्हेन 3 coins are tossed simultaneously all possible outcomes are, तो ये आप स्टेटमेंट लिख सकते हो जब आप क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो मैं सीधा कर रहा हूँ इसमें, तो जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या हैं, हेड हेड है, हेड हेड टेल है, और हेड टेल
हेड, और फिर आपके पास आ जाता है हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, एंड टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, एंड टेल टेल टेल। तो ये आपके पास क्या है, टोटल आउटकम्स हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। जब हम एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करें या 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करें, तो आपके पास टोटल आउटकम्स ये 8 हो सकती हैं। ठीक है, तो अब उसने क्वेश्चन पूछे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ऑल हेड, हेड हेड हेड, यही केस आता है, तो 1/8 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सेकंड केस क्या कह रहे हैं, 2 हेड्स, तो इसमें हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स आएंगी वो क्या होंगी, 2 हेड्स, एक तो हेड हेड टेल आ जाएगा, एक हेड टेल हेड आ जाएगा, और एक टेल हेड हेड आ जाएगा। तो इसकी ये 3 केस ही आएंगे 2 हेड में, तो आपके पास 3/8, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है 1 हेड, वो ये बोलेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। जब हम एक 3 कॉइन को, अनबाइस्ड कॉइन को टॉस करते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, मतलब या एग्जैक्टली 1 हेड, ये भी बोल सकता है। तो हमारे पास एक हेड वाली प्रोबेबिलिटी कौन से केसेस आएंगे, फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन सी होंगी, TTH एंड THT, और क्या होगा HTT। तो ये केस आए हैं, उसका भी आंसर आपके पास 3/8 होगा। 8 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टोटल आउटकम्स हमारे पास 8 हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट लीस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा कम से कम 2 हेड, तो ज़्यादा होंगे वो भी चलेंगे। तो इसमें जो फेवरेबल केसेस आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, आउटकम्स आएंगे, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, और हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड, और हेड हेड हेड। तो ये 4 केस आएंगे फेवरेबल, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 4/8 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। तो ये आपके पास कॉइन पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको 1 गो में विद इन 4 and 5 मिनट्स में करवा दिए हैं, और इसको सब्जेक्टिव आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो अपनी नोटबुक में, और आपको कन्फ्यूज़न जहां होनी थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो कॉइन पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कैपेबल होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो डाइस, अब डाइस की बात अगर जो हम करें, डाइस के बारे में हमें सब कुछ पता है कि 1 टाइम टॉस करते हैं तो डाइस को हमारे पास क्या क्या केसेस आते हैं, तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 and 6। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल आउटकम्स आएंगी, पॉसिबल आउटकम्स आएंगी। एन अनबाइस्ड डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मतलब देखो इसमें एक डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो टोटल कितने वेज आते हैं, 6 वेज आते हैं। ठीक है, तो आपके पास टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6 आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन को जैसे अगर जो हम करें, एन इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6। जब एक डाइस को थ्रो करेंगे तो आपके पास या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 6 आ सकता है। तो इसमें से इवन नंबर तो 3 है ना, और टोटल आउटकम्स 6 हैं, तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 3/6, तो विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, सेकंड का हम कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इस पूरे क्वेश्चन के लिए ये आपके पास क्या होगा, टोटल आउटकम्स 6 ही रहेंगी। ठीक है, क्योंकि ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है इसमें टोटल आउटकम्स 6 आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि एक डाइस को थ्रो किया गया है वंस। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन है अ मल्टीपल ऑफ 3। अब मल्टीपल ऑफ 3 में सम टाइम बच्चे क्या करते हैं, 3 को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसका जो मल्टीपल ऑफ 3, अगर एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं 1 टाइम, तो मल्टीपल ऑफ 3 में 3 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ये फेवरेबल आउटकम्स आएंगे, तो 2/6 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2।
क्लियर। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें थर्ड में बोल रहा है एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 6। बच्चे देखो यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफ़ी बच्चे गलती करते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगी जब एक डाइस को वन टाइम थ्रो करते हैं। तो और हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि एन इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। इवन नंबर 2, 4, 6 और मल्टीपल ऑफ 3, एक 3 आ जाएगा और एक 6 ऑलरेडी इसमें है तो ये आ जाएगा। तो 4/6 मीन्स 2/3। और का मतलब क्या है बच्चों, जो दोनों में कॉमन है वो वन टाइम ही आएगा। जैसे 3 में भी 6 आता है, 3 के मल्टीपल में भी 6 आता है और इवन नंबर में भी 6 आता है, तो वन टाइम लिया हुआ, ऐसा नहीं कि 2 टाइम लेंगे, ठीक है। तो ये आएगा। इसी तरह से आपके पास फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है एन इवन नंबर एंड। देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ओनली यहाँ पे और है और यहाँ पे एंड है। तो इसमें ओनली डिफरेंस क्या है कि इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो जब एंड आ जाता है तो मतलब वो दोनों का कॉमन होना चाहिए कि इवन नंबर भी हो और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो, वो तो 6 ही है ओनली। तो इसका जो फेवरेबल केस में 6 आएगा तो 1/6 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ का। फिफ्थ का आंसर हमारे पास है अ नंबर। फिफ्थ पहले क्वेश्चन इसको रीड कर लेते हैं। अ नंबर 3 और 4, अ नंबर 3 और 4 मतलब ये तो 3 हो गया, 4 होगा तो 2 ही आएगा। 2/6 विच इज इक्वल्स टू 1/3। सिक्स क्वेश्चन का आंसर देखो। एन ओड नंबर, ये भी हमें पता है 3 होते हैं, 1 से लेके 6 के बीच में 3 होते हैं, 1, 3, 5, तो 3/6 1/2, ठीक है। और 6 हो गया। सेवन्थ क्वेश्चन देखो, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ बच्चे, आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा। सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होगा सेवन्थ क्वेश्चन है अ नंबर लेस देन 4। कितने होते हैं, 3 होते हैं। लेस देन 4 और इक्वल्स टू 4 नहीं बोला है, तो लेस देन 4 में 1, 2, 3 ही लेंगे। इसमें आएगा 1, 2, 3, तो ये आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास 3/6 विच इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। एंड सेवन्थ हो गया। एट्थ को कर लेते हैं। एट्थ में क्या बोल रहा है, अ नंबर ग्रेटर देन 2। वो कितने होते हैं ग्रेटर देन 2? 4 होता है, 5 होता है, 4, 5, 3 भी होता है, 3, 4, 5, 6। तो ये फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे। तो 4/6 मीन्स 2/3, ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गए। उसके बाद अ नंबर बिटवीन 2 and 6, ये भी आप कर सकते हो, ईजी है। इसको मैं ओरली डिस्कस कर लेता हूँ कि अ नंबर बिटवीन 2 and 6, जो नंबर 2 और 6 के बीच में लाई करते हैं वो कितने होते हैं, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। 3/6 विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये जब एक डाइस को वन टाइम थ्रो करते हैं तो पॉसिबल क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं, और एंड पे बन सकते हैं जहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। प्राइम नंबर भी आ सकता है। व्हाट इज़ द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर 2, और क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, फिर हो सकता है 3, 5। 3 होगा तो 3/6 यानी कि 1/2। इस तरह से ये क्वेश्चन आता है। अब हम दूसरा रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं। जब आपके पास टू डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया जाता है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर दिस। ये मैंने पहले से ही इसमें लिखा हुआ है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने केसेस होते हैं, कितने आउटकम्स होती है, 36 होती है, ठीक है। ये सारे बताए गए हैं कि 1, 1 हो सकता है, 1, 2 हो सकता है, 1, 3 हो सकता है, 1, 4 हो सकता है, 1, 5, 1, 6, इसी तरह 6, 6। तो जितने भी ये आपके पास 6 रोज और 6 कॉलम हैं, तो इसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं, टोटल हो सकती हैं 36, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे आपके पास आता है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एन इवन नंबर एज द सम, मतलब इवन नंबर हो उसका सम। तो आपके पास केस क्या आ जाएगा, 1, 1 आ सकता है उसमें। यहाँ पे देखो 1, 1 आ सकता है, मैं सर्कल कर देता हूँ यहाँ पे 1, 1 आ सकता है,
1 3 आ सकता है और 1 5 आ सकता है। हमें पता है कि एक रो में 3 आ रहे हैं तो 6 रो में 18 होंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 18/36 यानी कि 1/2। ये बच्चे करके देख लेना आप, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। एक रो में 3 ऐसे नंबर मिलते हैं कि आप जब उनका सम कराओ, फर्स्ट का मीनिंग क्या है, एन इवन नंबर एज द सम। जो भी हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो फर्स्ट में आपके पास 1 आया है तो सेकंड में 1 आ रहा है, तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। और इसी तरह से 1 और 3 का सम कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, वो इवन नंबर है। तो ऐसे कितने केसेस होंगे, 18 होंगे। ठीक है, वो आप प्रैक्टिकली करके देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ सम एज अ प्राइम नंबर। जब हम प्राइम नंबर की बात करेंगे, जैसे उसमें उसके फेवरेबल आउटकम्स में कौन कौन से केस आ सकते हैं, जैसे 1 आ सकता है, 1 और 1 का सम कराया तो 2 होता है, 2 प्राइम नंबर है। ठीक है, और 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, और 1 5 आ सकता है, 1 4 हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का सम 5 आता है तो ये प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी तरह से 1 6 आ सकता है ना। तो इसी तरह से आपके पास टोटल जो होंगे वो 15 आएंगे, 15/36। तो इसको सोल्व कराएंगे तो 3 5 और 12, तो आंसर ये आएगा। इसके बाद ये करके देख लेना बच्चों, अगर जो करके देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज भूल जाओगे इसको। असम, यहाँ पे प्रॉब्लम वो क्या देता है कि आपको ये समझ में ही नहीं आता है कि इसको कैसे करेंगे, क्या बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया सम एज अ प्राइम नंबर, मतलब जब हम उनका सम करें वो प्राइम नंबर के इक्वल आए उनका सम। ठीक है, अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, अ टोटल एटलीस्ट 10, कम से कम उनका सम 10 हो। तो कौन कौन से केस आते हैं, तो ये थर्ड है आपके पास, तो थर्ड को टोटल एटलीस्ट सम 10, एक तो ये केस आएगा, 4 6 आएगा, और 4 6 ये केस आ जाएगा, 5 5 और 6 5 6 4 एंड 6 6 एंड 5 6, तो 3 2 1। अब देखो और सारे जो आपके पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सारों का सम कितना होगा, लेस देन 10 है। जिनका इक्वल्स टू 10 और मोर देन 10 है तो वो हमने कंसीडर कर लिया, वो 6 हैं, तो 6/36 कराएंगे तो 1/6। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अ डबलेट ऑफ इवन नंबर। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट व्हेन 2 dice are thrown simultaneously? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट का मतलब ये होते हैं 1 1 2 2, 1 1 2 2, 4 4, 6 5 5, 6 6। ठीक है, ये डबलेट होते हैं। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि अ डबलेट ऑफ इवन नंबर, तो डबलेट ऑफ इवन नंबर क्या होंगे, 3 होंगे, टोटल 6 हैं, तो 2 2 4 4 और 6 6, तो 3/36 1/12। ठीक है, और उसके बाद वो बोल रहा है अ नंबर मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाइस। तो इस तरह से आप इसमें से एक्सपेरिमेंट में से निकाल सकते हो। ठीक है, अ नंबर जिसका फर्स्ट अ नंबर मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस, फर्स्ट में मल्टीपल ऑफ 2 हो, तो उसमें कौन कौन से केस हो सकते हैं, जैसे ये 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फर्स्ट डाइस तो 2 से मल्टीपल है ना, 2 का मल्टीपल है, और सेकंड डाइस में क्या आ रहा है, 3 का मल्टीपल, तो फिर इसमें से केस आ जाएगा ये 2 3, ये केस कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, करके देख लेना, ये इजी है, हो जाएगा। अब आपके पास आता है 6 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, और ये भी बोल सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस का मतलब क्या है कि डबलेट की बात कर रहे हैं, तो वो कितने होंगे, मैं सीधा डायरेक्ट 6 का बता देता हूँ, 6/36 1/6। तो इस तरह से डाइस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो इस तरह से आएंगे। तो आई थिंक यहाँ से क्लियर हो गया होगा।
तो जहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है बच्चों वो मैं क्लियर करता जा रहा हूँ। और इसको अगर जो आपको कन्फ्यूज़न लगती है तो इसको दोबारा से एक बार देख लेना केयरफुली, एक एक वर्ड को जब सुनोगे केयरफुली तो डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा इसका कंसेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं, कार्ड्स पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो सबसे पहले मैंने आपको कार्ड्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ बता चुका हूँ मैं कि ये आपके पास क्या होता है, डायमंड होता है, ठीक है, डायमंड्स, और इसके 13 कार्ड होते हैं, है ना। और ये कार्ड क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं, और ये एस होता है, ठीक है, और इनका कलर रेड होता है ना। सिमिलरली ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपके पास स्पेड होगा, स्पेड्स, ठीक है, इसके भी 13 कार्ड होंगे, और टोटल कार्ड आपके पास 52 होंगे टोटल कार्ड, और 4 एस होते हैं, ईच सूट हैज़ 1 एस, तो देयरफॉर टोटल 4 एस होंगे इन अ वेल सफर डेक में। एंड आपके पास फेस कार्ड ईच सूट में 3 होते हैं, तो टोटल फेस कार्ड 12 होंगे। ये मैंने आपको दोबारा रिकॉल करा दिए, ठीक है। रेड कलर के कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं, और ब्लैक कलर के कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आता है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स, ईच ऑफ द 52 कार्ड्स बीइंग इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन। मतलब अगर जो हम सभी की वेटेज सेम है, ऐसे नहीं है कि हमें पता चल रहा है कि ये कार्ड ये है, ये कार्ड ये है, तो इक्वली अगर जो हम रैंडमली निकाल रहे हैं तो सभी कुछ भी आ सकता है, कोई भी कार्ड आ सकता है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कार्ड की एन एस, कि वो एस हो। तो हमें पता है एक वेल सेफर डेक है जिसमें 52 कार्ड्स हैं, तो फर्स्ट का सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 4/52, है ना। 4 एस होंगे तो आपके पास 1/13 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड का क्वेश्चन का आंसर, ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमें पता है 26 होते हैं, 26/52। टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 52 कार्ड होते हैं, टोटल आउटकम्स आपके पास 52 होगा, तो आपके पास 1/2 आ गया। थर्ड देखो, थर्ड में हमारे पास आता है कि ईदर ब्लैक और अ किंग, ईदर ब्लैक और अ किंग। बच्चों यहाँ से इसको केयरफुली करना है, या तो वो ब्लैक हो और किंग हो, तो ब्लैक में भी 2 किंग कंसीडर हो गए ना। ऐसा नहीं करना है कि ब्लैक 26 और 4 किंग तो 30 हो गए, नहीं, वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आपके पास 26 + 2 तो 28/52, तो ये आपके पास आ जाएगा 14/26 और 7/13, ठीक है। 4 से कट कराएंगे 7/13 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ के बाद देखो और है, तो हमने ये लिया है कि 26 कार्ड ब्लैक के, और किंग बोले 4 किंग होते हैं, बट 2 किंग ऑलरेडी उसमें 26 में ब्लैक कार्ड में हैं। जो रेड कलर के 2 किंग हैं वो इंक्लूड करा के 28 कार्ड बन गया टोटल, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 28 हो गई है, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ, ब्लैक एंड अ किंग। यहाँ पे और था, अब एंड आ गया है, तो आपके पास 2 केस ही आएंगे, यहाँ पे गलती मत करना, ठीक है। 2 केस क्यों आएंगे, देखो एंड जो दोनों में कॉमन हो, ब्लैक भी हो और किंग भी हो, तो वो क्या होंगे 1/52, तो 1/26। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन, अब फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिंपल है, 12/52, हमें पता है कि 12 होते हैं, तो यहाँ से इसको सोल्व कराएंगे, ये 4 पे जाएगा, और ये 3 पे इसको कट कराते हैं, 4 3 = 12 एंड 4 13, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 ऑफ क्लब, तो 5 ऑफ क्लब तो एक ही होता है, तो 1/52, और उसके बाद 7 ऑफ रेड सूट, अब यहाँ पे भी ध्यान से करना है। 7th क्वेश्चन का आंसर, रेड सूट में 2 7 होते हैं, देखो एक ये होता है 7 और एक
हार्ट का 7 होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेड है तो इसको हम क्लब बोलेंगे, क्लब्स, और ये हार्ट्स, ठीक है। और अब आपके पास 7 ऑफ रेड सूट, तो रेड सूट में एक ये होता है एक ये होता है, तो 2/52 तो 1/26। तो ये आपके पास कार्ड पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं और एंड पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पता लगता जाएगा कि हाँ इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉल्स। बॉल्स पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आता है, देखो इसमें क्या है कि अ बैग कंटेन 7 रेड बॉल एंड 5 वाइट बॉल्स एंड 8 ग्रीन बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स। इफ़ 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। तो फर्स्ट का आंसर देखो मैं फटाफट बता देता हूँ, देखो कितना इजी है। तो सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, कितनी बॉल हैं, 7 रेड हैं, 5 वाइट हैं, 7 5 8 एंड 4, तो ये आ गया 24। तो टोटल 24 बॉल्स हैं बैग के अंदर, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 24, ठीक है। तो अब उसने ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ब्लैक बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल को ई कंसीडर कर लिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक बॉल 4 है, तो 4/24 तो 1/6, ठीक है। तो इस तरह से बॉल पे बेस्ड जो क्वेश्चन आएगा उसको ऐसे करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेड बॉल। रेड बॉल हमारे पास कितनी है, 7 है, तो 7/24, क्लियर। और इसके बाद थर्ड का हमारे पास नो वाइट, मतलब कोई वाइट नहीं होगी, तो वाइट हमारे पास 5 है, रिमेनिंग हमारे पास क्या है, नो वाइट है, यानी कि एक्सेप्ट वाइट सारी बॉल्स के बारे में पूछ रहा है वो। तो 19/24 में से 5 जाएगा तो 19/24, तो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट क्वेश्चन। एंड नॉट ग्रीन, तो नॉट ग्रीन कितनी है, 8 है ग्रीन, तो 16/24 2/3। तो ये आपके पास बच्चों पूरा जो हमने 4 रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके जो पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं मैंने वो डिस्कस किए हैं, और इसमें मिसलेनियस जो क्वेश्चंस होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो जाएगा। इसके अगर जो क्वेश्चन इसको आप इजीली करते हो, केयरफुली करते हो, तो डेफिनेटली मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि इसके सारे क्वेश्चंस करने के लिए आप कैपेबल हो जाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।